अजब हाल देखो नई रोशनी का, जमाने में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। तन बिक चुके हैं, मन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके हैं, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसों के खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाकर उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज़्यादा कफन बिक रहे हैं। लंगोटी से ज़्यादा कफन बिक रहे हैं। आज समाज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि वास्तव में लंगोटी से ज़्यादा कफन ही बिक रहे हैं। पता नहीं नई रोशनी ऐसी हम पे हावी हुई है, नई चीज़ें ऐसी हम पे हावी होती चली जा रही हैं जो हमारे मानवता को ही हमसे अलग कर दे रही हैं। आज का मानव इतना गिर चुका है, पहले कम से कम लोग रहते थे, किसी को इतना प्रताड़ित नहीं करते थे, धन के लिए किसी का मर्डर नहीं करते थे। आज हर चौराहे पे, हर गलियों में ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना ही लोग सुरक्षित हैं। जेवर के लिए गला काट दिया जा रहा है, जेवर के लिए गला काट दिया जा रहा है, धन वैभव के लिए लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। क्या जमाना आ गया है। पैसा देकर के आदमी से कुछ भी करवा लो। क्या ये इंसान इंसान है? ये तो पशुओं से भी गिरा हुआ है। पशुओं में भी इतनी बुराई नहीं होती, आज इंसान में इतनी बुराई हो गई है। मैं बुराई ढूंढने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन इतने दरिंदे लोग हो रहे हैं कि इंसान इंसान को तो प्रताड़ित करता ही है, आज पशुओं को भी प्रताड़ित करता है। पहले सुना करते थे कि लोग, ऋषि कहते थे 3 प्रकार का दुख होता है। एक दुख ये भी होता है कि सर्प काट लिया, बिच्छू काट लिया, कीड़े ने काट लिया, ये भी एक प्रकार का दुख बताते थे। परंतु अब मुझे इस दुख से तो कहीं ज़्यादा ये दुख दिखाई देता है कि इंसान इंसान को काटने में लग रहा है। आज इंसान इंसान को काटने में इतना व्याकुल है कि वो दिन रात इसी चिंतन में रहता है कि इनका पतन कैसे कर दूं, इनको प्रताड़ित कैसे कर दूं। बड़े बड़े जो नेता हमारे देश के बने बैठे हैं, जो आज नेताओं की गद्दी पे बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं, वो पैसे लेकर के हमारे जवानों को मरवा देते हैं। तो क्या कहेगा लेखक? जरा जाकर उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं, जिनके बच्चे पैसे देकर के बेच दिए जा रहे हैं खुफियाओं द्वारा। आजकल हमारे ही देश के रहने वाले लोग खुफियाओं लोगों को खबर देते हैं कि सैनिक यहाँ पे हैं, ऐसे वैसे मारे जाते हैं, पूरा का पूरा कैंप उड़ा दिया जाता है। कौन कर रहा है ये सब? ये इंसान नहीं है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये वही है। आज का पूरा समाज ऐसे दूषित हो गया है, सबके अंदर खाली भोग के भाव हावी हो गए हैं। क्या भोग लें, क्या भोग लें, क्या भोग लें, परंतु किसी को ये नहीं पता कि आज जो भी हम भोगेंगे कुछ भी हमारे साथ ना जा सकेगा, सब कुछ यहीं रहेगा। हम कितना भी इकट्ठा कर लें, आज जिन मकानों में रह रहे हैं हमें ये बोध नहीं है कि क्या वो हमारे मकान हैं, क्या वो हमारे घर हैं, क्या वो हमारी गाड़ियां हैं। नहीं, ये हमारा भ्रम है, हमारा कुछ ना है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ कुछ ना है। जिन मकानों पे हम रह रहे हैं ये मकान हमारे नहीं है, ये किराए के मकान हैं। जब तक हम रह रहे हैं, जब तक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक ये हमारे हैं। लोग लोगों को लूटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, चोरियां करते हैं, सताते हैं, कमजोरों को सता करके लाखों का धन इकट्ठा करते हैं और उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। फिर कहते हैं कि आचार्य जी नींद नहीं आती। लाखों लोगों को मार के, तड़फा के, परेशान करके तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओगे तो उनकी आह कहाँ जाएगी? क्या वो तुम्हें चैन से सोने देगी? कदापि सोने ना दे सकेगी। यदि तुम किसी को प्रताड़ित करते कि किसी माँ की आवाज को निकाल करके, उसके क्रंदन को निकाल करके यदि आप पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी कारें बनाते हैं, तो आप उसमें कभी सुख से ना रह सकेंगे। कई लोग मुझे मिले, कहते हैं आचार्य जी पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई और इतनी महंगी गाड़ी थी, 40 लाख की थी, 50 लाख की थी, इतने की थी, उतने की थी। हम भगवान की दुआ से बच गए। मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ दुआ हो गई, नहीं तो तुम भी ना बचते। क्योंकि
अरबों की ये सामान्य जीवन में सामान्य नौकरियां करके तो तुम इतनी बड़ी गाड़ियां ले नहीं पाते, और तुमने 10-10 गाड़ियां निकलवा रखी हैं, तो तुमने बहुत शरीफगिरी से तो इकट्ठा नहीं किया है। न जाने कितनों को उस धन लाने में तड़पाया होगा, कितनों को चिखाया होगा, कितनों को चिल्लाया होगा, तब जाके तुमने पैसे इकट्ठे किए होंगे। क्या वो पैसे तुम्हें सोने दे सकेंगे? नींद नहीं आती है, फिर नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है, फिर भी नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा के लोग सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। सो ना सकोगे, जग ना सकोगे, उठ ना सकोगे, चल ना सकोगे, बुढ़ापा खराब हो जाएगा यदि अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करेंगे तो। आज इतना लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं, इतना लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं, कोई लाज शर्म लिहाज जीवन में कोई मर्यादा तो बची ही ना। एक भाव आ गए हैं कि जो विदेशी करेंगे वो हम करेंगे। दुर्भाग्य ये है कि हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं और विदेशी आके हमारी नकल कर रहे हैं। आज हमारे वृंदावन में बड़े प्यारे प्यारे लोग आते हैं और अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, लाखों का धन वैभव सब कुछ छोड़ के आएंगे और वहाँ राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो सब कुछ छोड़ के आके भक्ति कर रहे हैं और हम सोचते हैं कितना पकड़ लें, कितना पकड़ लें, कितना पकड़ लें। वो भी न्यायपूर्वक पकड़े तो कोई बात ना, अन्यायपूर्वक पकड़ने में लगे हुए हैं कि किसको कितना सता के, कितना प्रताड़ित करके ये बना लें, ये बना लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठी कर लें। याद रखना, बना तो लोगे पर उन बिल्डिंगों में कभी सो ना सकोगे। बिल्डिंगें तो बना लोगे पर बिल्डिंगों में कभी चैन से सो ना सकोगे। लोग कहते हैं कि हमें घरों में आवाज सुनाई देती है, हमें लगता है कि इसमें कोई चल रहा होता है, कोई डोल रहा होता है, कोई चीख रहा होता है। ऐसा ही होगा घरों में। जब वो घर किसी की चीख से बनाए जाएंगे, किसी की आह से बनाए जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। वो घर बोलेंगे, अपनी चीख को बोलेंगे, तड़पेंगे, आपको चैन से सोने ना देंगे। आज समाज में देखा नहीं कि आपको क्या क्या बेचा जा रहा है और कैसे कैसे आपको भोग की तरफ लाया जा रहा है। समाज में कुछ भी कि उत्तम तेल, आपने अखबार खोला तो उत्तम तेल, यूट्यूब खोला तो उत्तम तेल का ऐड, मैगजीन खोली तो उत्तम तेल का ऐड, यहाँ देखा तो ऐसा तेल जिसको एक बार लगाओ जीवन भर बाल नहीं झड़ेंगे। ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं और आप उनको देख रहे हैं, ये क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ। और कई ऐड तो ऐसे आते हैं, ओहो स्त्रियों वाली क्रीम छुप छुप के लगाते हो, ये क्रीम लगाओ, मर्दों वाली क्रीम है ये। ऐसे ऐसे ऐड दिखाया जाता है आपको। और जब ये आपके दिमाग में भर दिया जाएगा कि ये उत्तम तेल है, ये उत्तम तेल है, ये उत्तम तेल है, जैसे आप आपको मेट्रो पे, मैगजीन पे, जहाँ भी जाइए आप, अखबारों में, आपकी यूट्यूब पे, आपकी साइट्स पे, आपको मार्केटिंग में लोग इतना पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, आपके जहन में डाल दिया जाता है कि ये और आप दुकान पे जाते हो, कहते हैं तेल चाहिए, क्रीम चाहिए। कौन सी क्रीम चाहिए? मर्दों वाली क्रीम चाहिए, वही जिसका ऐड टीवी में देख के आए हैं। तेल कौन सा चाहिए? उत्तम तेल चाहिए, वो जिसका नाम उत्तम है, जिसको एक बार लगाने से कोई बाल नहीं झड़ते हैं। ऐसे ऐसे आपके जहन में चीजें डाल करके आपके साथ कितनी बड़ी मार्केटिंग की जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप पे खाली भोग हावी किया जा रहा है। एक जिलेट गार्ड का प्रचार करना हुआ, चप्पल का प्रचार करना हुआ, एक सुंदर सी स्त्री क्यों आती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के आएगी और आके कहेगी ये और ऐसे वैसे। वो सुंदरी स्त्री और छोटे छोटे कपड़ों में ही क्यों आती है? प्रचार तो चप्पल का करना है उसे। ढंग के कपड़ों में भी चप्पल का प्रचार हुआ जा सकता है ना, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी होती है। कभी कैमरा उसके मुंह पे जा रहा है, कभी उसके जिस्म पे जा रहा है। वो क्या दिखाना चाहते हैं आपको? खाली चप्पल ही दिखा रहे हैं क्या आपको? आज पूरा समाज, पूरी राजनीतिज्ञ पार्टियां, अभिनेता, सारे लोग मिलकर के खाली ये बताना चाह रहे हैं कि तुम खाली शरीर हो, इसको जितना भोग लो, जितना संवार लो, इसके लिए जितना कुछ इकट्ठा कर लो, उसमें ही तुम्हारी बड़ी बड़प्पन है, बड़ा ये है वो। कोई आज वेदांती ऐसा ना बचा जो आपको ये बता सकेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये मांस नहीं हो, तुम ये गाल नहीं हो, तुम ये कपड़े नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। कोई आज बताने वाला नहीं है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो,
कोई बताने वाला नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ऐसा आज कोई बताने वाला नहीं है। सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठ गए हैं और जनता भोली भाली है, उसको खाली ये बताते हैं कि ये क्रीम लगा लो, ये शैम्पू लगा लो, इस क्रीम से गोरे हो जाओगे, कभी काले ना पड़ोगे। परंतु क्या कभी ऐसा होता है क्या? मेकअप से, क्रीम से आप कुछ क्षणिक समय के लिए सुंदर दिख सकते हैं, परंतु ऐसा कभी ना हो सकेगा कि आपके चमड़ी का रंग बदल जाए। छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते हैं, वो माएँ उनको ले जा करके रेस्टोरेंटों में, KFC आदि में बिठा देती हैं, और छोटे छोटे बच्चे KFC में बैठ के क्या खा रहे होते हैं? वो तो बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं क्या खा रहे हैं। मांस में लगा हुआ मसाला खा रहे होते हैं और दांतों से खींच रहे होते हैं। माँ बचपन से उनको संस्कार दे रही है। माँ उन्हें जो खिलाएगी वो तो वो खाना सीख जाएंगे, उनके जीवन में वैसे आदतें आ जाएंगी, वैसे गुण आ जाएंगे। परंतु माँ उन्हें क्या खिला रही होती है? KFC में बिठा करके कबाब खिला रही होती। कबाब कैसा? मांस में मसाला लगा हुआ, बट्टे हड्डियां खींच रहे होते हैं दांतों से। जब 5-5, 4-4 साल के बच्चों को हड्डियां खींचना सिखाया जाएगा तो आगे चल के क्या करेंगे? वो हड्डियां नहीं खींचेंगे। वो दाल रोटी उन्हें कहाँ से प्रेम में, मतलब उनको कहाँ से रास आएगी? कदापि ना आ सकेगी। जब माएँ ही हमारी भ्रष्ट हो गई हैं, उनको अपने जिस्म से, अपने भोजन से, खाली स्वाद से, इसके अलावा वो जब कुछ देख ही नहीं रही हैं, तो बच्चों का निर्माण कहाँ से कर सकेंगी? वो कदापि ना कर सकेंगी। एक सुदृढ़, एक संस्कारी माँ ही एक संस्कारी बच्चे का निर्माण कर सकती है। पूरा समाज मिलके, पूरा देश मिलके, कहूँ तो कुछ 10-20 लोग छोड़ के सब लोग मिलके खाली ये जताना चाहते हैं कि तुम शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो, इस शरीर को जितना संवार लो, जितना संवार लो, जितना संवार लो। परंतु मूड सब अपने अपने बिजनेस के लिए कहे लग रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो एक साधन है। तुम जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कैसे जाओगे? बाई मेट्रो जाओगे या आपकी व्हीकल्स होगी उसके द्वारा जाओगे। तो ऐसे ही तो एक शरीर है, ये परमात्मा के परमानंद तक जाने का एक साधन है। परंतु ये बात कोई ना बता रहा है। पैसे के लिए कुछ भी करवा लो, इस हद तक लोग उतारू हो गए हैं। संसार की जंजालों में हम न फंसें, परमात्मा के आनंद को एक बार प्राप्त करके देखें। जब परमात्मा का आनंद हृदय में उतर जाएगा तो ये संसार के आनंद बड़े छोटे दिखाई देंगे। ये बड़े तुच्छ आनंद हैं। इन आनंदों को आपको नफरत सी हो जाएगी इन आनंदों से। जब आप एक परम आनंद की तरफ जाएंगे ना, तो ये आपको बड़े छोटे और तुच्छ दिखाई देंगे, और फिर ये आनंद के रूप में भी आप इन्हें कदापि ना देख सकेंगे। जीवन में सुदृढ़ता लाइए, अपने आप को शरीर ना समझें। जब तक आप अपने आप को शरीर समझेंगे, आपको दुनिया लूटेगी। जब शरीर का भेद मिट जाता है तो जीवन में कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। परमात्मा आप में इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपने आप को आत्मस्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप समझ सकें, तो जीवन का कल्याण हो सकेगा। अन्यथा इस गर्त के भवसागर में डूब के आप अपने जीवन को व्यर्थ गवा देंगे। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री कृष्ण।